गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ए पर आपका स्वागत है। तो डिब्बाबंदी के चरणों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें से पहला चरण हमने पढ़ लिया था, फल एवं सब्जियों का चुनाव। आज हम दूसरा चरण पढ़ने जा रहे हैं, सफाई। तो डिब्बाबंदी में प्रयुक्त फल एवं सब्जियों को स्वच्छ पानी से अच्छी प्रकार से साफ करना चाहिए, ठीक है, ताकि इससे उन पर लगी धूल व रासायनिक पदार्थ धुलकर साफ हो जाए, ठीक है। तो धोने से अगर फलों पे धूल वूल लगी हुई है और केमिकल वगैरह है तो ये साफ हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले साधारण पानी फलों को अब कैसे धोना चाहिए, पहले साधारण पानी और उसके बाद गर्म पानी से धोना चाहिए। गर्म पानी से धोना चाहिए, ठीक है। फल एवं सब्जी की तैयारी, तीसरा चरण है फल एवं सब्जी की तैयारी। तो तैयारी कैसे करते हैं बच्चों? तो फल एवं सब्जियों की सफाई के बाद फल एवं सब्जियों की सफाई के बाद उन्हें छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना चाहिए। छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना चाहिए। पहले तो सफाई के बाद क्या करेंगे, छीलेंगे और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। फलों को काटने के तुरंत बाद फलों को काटने के तुरंत बाद उनके टुकड़ों को किस में डाल देना चाहिए? 2% नमक के घोल में डाल देना चाहिए, ताकि उनका रंग खराब ना हो। ठीक है, यानी कि तुरंत 2% नमक के घोल में डाल देने से फलों का रंग खराब नहीं होता, ठीक है। डिब्बाबंदी का चौथा चरण है बच्चों, स्वेतन, या इसी को बोलते हैं हम ब्लांचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। तो स्वेतन में क्या करते हैं, तो तैयार फल व सब्जियों के टुकड़ों को तैयार
फल व सब्जियों के टुकड़ों को उनकी प्रकृति के अनुसार दो से 5 मिनट तक उबलते हुए पानी में रखना। 2 से 5 मिनट तक उबलते हुए पानी में रखकर ठंडा करने की पानी में रखना। तथा उसके बाद उन्हें ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? विवर्ण क्रिया को विवर्ण क्रिया या श्वेतन या ब्लांचिंग कहा जाता है। या ब्लांचिंग कहा जाता है। ठीक है। अब देखो ब्लांचिंग के क्या क्या लाभ हैं। ब्लांचिंग के लाभ, पहला लाभ तो ये देखो उनके रंग व स्वाद में सुधार हो जाता है। रंग व स्वाद में सुधार हो जाता है। दूसरा फायदा है उन पर चिपकी गंदगी और रोगाणु दूर हो जाते हैं। चिपकी गंदगी वो रोगाणु दूर हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखो खटास व कड़वाहट कम हो जाती है। कम हो जाती है। ये ब्लांचिंग क्रिया के लाभ हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये था श्वेतन या ब्लांचिंग। तो सफाई के अंतर्गत हम क्या करते हैं बच्चों? जो डिब्बाबंदी में प्रयुक्त फल एवं सब्जियां हैं उनको स्वच्छ पानी से अच्छी प्रकार से साफ करते हैं ताकि उन पर लगी हुई धूल और रासायनिक पदार्थ धुलकर साफ हो जाए। फलों को पहले साधारण पानी से धोते हैं और उसके बाद में गर्म पानी से धोया जाता है। फल एवं सब्जी की तैयारी। तो फल एवं सब्जियों की सफाई करने के बाद में उन्हें छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। ठीक है। फिर काटने के बाद में इन टुकड़ों को काटने के तुरंत बाद 2% नमक के घोल में डाल देना चाहिए ताकि उनका रंग खराब ना हो। श्वेतन क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयार फल व सब्जियों को टुकड़ों को उनकी प्रकृति के अनुसार 2 से 5 मिनट तक उबलते हुए पानी में रखना और उसके बाद में उबलते हुए पानी से निकालकर उन्हें ठंडा करने की जो प्रक्रिया है उसे विवर्ण क्रिया या श्वेतन या ब्लांचिंग कहा जाता है।
ब्लांचिंग के क्या क्या फायदे हैं? उनके रंग व स्वाद में सुधार हो जाता है, उन पर चिपकी हुई गंदगी और रोगाणु दूर हो जाते हैं, और फल व सब्जियों की जो खटास होती है, कड़वाहट होती है, वो दूर हो जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में 5वां चरण देखेंगे हम, डिब्बों में भरना। डिब्बों में भरना, तो देखो विवरण क्रिया के पश्चात फल व सब्जियों को टुकड़ों को, विवरण क्रिया के पश्चात विवरण या ब्लांचिंग क्रिया के पश्चात ब्लांचिंग क्रिया के पश्चात फल व सब्जियों के टुकड़ों को पहले से साफ एवं गर्म पानी से धुले डिब्बों टुकड़ों को पहले से साफ एवं गर्म पानी से धुले हुए डिब्बों या कांच की बोतलों में भरा जाता है। डिब्बों में कांच की बोतलों में भरा जाता है। ठीक है, अब देखो डिब्बों में कैसे भरा जाता है। तो फल व सब्जियों के तैयार टुकड़ों को डिब्बों में हाथ से या स्वचालित मशीन द्वारा भरा जाता है। स्वचालित मशीन द्वारा भरा जाता है। पदार्थों को डिब्बों में न अधिक दबाकर व न अधिक ढीले भरना चाहिए। टुकड़ों को डिब्बों में न तो अधिक दबाकर भरना चाहिए और न ही
अधिक ढीला भरना चाहिए। भरने के पश्चात ऊपर आधा से 3/इंच टुकड़ों को भरने के पश्चात डिब्बों में ऊपर की ओर आधे से डिब्बों में ऊपर की ओर 1/2 से 3/4 इंच स्थान खाली रखना चाहिए, यानी कि डिब्बे में ऊपर आधे से 1.25 इंच स्थान खाली रखना चाहिए। ठीक है। फलों के डिब्बों में फल का रस या तो फल का रस या पानी या चीनी की चाशनी का उपयोग किया जाता है। या चीनी की चाशनी का यूज किया जाता है। ठीक है। अब खट्टे या मीठे खट्टे या कम मीठे फलों में अधिक सांद्रता का घोल तथा मीठे फलों में कम सांद्रता का घोल भरा जाता है। मतलब खट्टे या कम मीठे फलों में तो अधिक सांद्रता का और मीठे फलों में कम सांद्रता का घोल भरा जाता है। ठीक है। और सामान्यतः शक्कर के घोल की सांद्रता लाइन ध्यान रखना बच्चे, शक्कर के घोल की सांद्रता 20 से 55 डिग्री ब्रिक्स रखी जाती है। ठीक है। अब देखो डिब्बाबंदी के लिए चीनी की चाशनी 3 प्रकार की होती है। डिब्बाबंदी के लिए चीनी की चाशनी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक तो गाढ़ी चाशनी, और गाढ़ी चाशनी किसे बोलेंगे बच्चों? जिसमें चीनी की मात्रा कितनी हो? 55%, 50। तो देखो जो गाढ़ी चाशनी होती है पहले प्रकार की, उसमें चीनी की मात्रा होती है 50%। दूसरे प्रकार की है मध्यम या साधारण चाशनी। मध्यम या साधारण चाशनी, और इस मध्यम या साधारण चाशनी में चीनी की मात्रा होती है 40%। और हल्की चाशनी
इसमें चीनी की मात्रा होती है बच्चों 33%। ठीक है, अब इस प्रकार से तो अब देखो एक लाइन और लिख लेना इसमें, डिब्बाबंदी के लिए नमक के 2% घोल का भी उपयोग किया जाता है। डिब्बाबंदी के लिए चाशनी के स्थान पर नमक के घोल नमक के 2% घोल इसको बोलते हैं हम ब्राइन। का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था डिब्बों में बनना। विवरण या ब्लांचिंग क्रिया करने के पश्चात फल व सब्जियों के टुकड़ों को पहले से साफ एवं गर्म पानी से धुले हुए डिब्बों में या बोतलों में भरा जाता है। फिर इन टुकड़ों को डिब्बों में हाथ से या स्वचालित मशीनों के द्वारा भरा जाता है। टुकड़ों को डिब्बों में न तो अधिक दबाकर भरना चाहिए न अधिक ढीला भरना चाहिए। टुकड़ों को भरने के पश्चात डिब्बों में ऊपर की ओर आधे से 3/4 इंच स्थान खाली रखना चाहिए। फलों के डिब्बों में फल का रस या पानी या चीनी की चाशनी का यूज किया जाता है। खट्टे या कम मीठे फलों में अधिक सांद्रता का घोल और तथा मीठे फलों में कम सांद्रता का घोल भरा जाता है। और जो शक्कर के घोल की सांद्रता है वो सामान्यतः 20 से 55 डिग्री ब्रिक्स रखी जाती है। चाशनी 3 प्रकार की होती है। गाढ़ी चाशनी जिसमें 50% चीनी, मध्यम या साधारण चाशनी 40% चीनी, हल्की चाशनी 33% चीनी। और डिब्बाबंदी के लिए चाशनी के स्थान पर नमक के 2% घोल का भी उपयोग किया जाता है जिसे ब्राइन कहते हैं। ठीक है, फिर डिब्बाबंदी के 5 चरण कंप्लीट हो गए। अब 3 चरण और बचे हैं जिनका हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।